हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। देखो बेटा, जो इस वीडियो को देख रहा है वो दो टाइप के बच्चे हमारे पास है। पहला टाइप वो है जिनका पेपर ग्राफिक्स में बैक हो चुका है और अब इनका जुलाई में पेपर होने वाला है। और बहुत ऐसे बच्चे भी देख रहे होंगे जिनका ग्राफिक्स का जो पेपर है बेटा, जिसको हम लोग ईडी बोलते हैं, वो सेकेंड सेम में है और वो जुलाई में होगा। मतलब ऐसे बच्चे हैं जो फेल हो चुके हैं, दोबारा पेपर देंगे, और ऐसे बच्चे भी हैं जो अभी ग्राफिक्स उनका रेगुलर पेपर है और वो पहली बार अपना पेपर देने वाले हैं। देखो बेटा, एक बात आप समझना, बहुत ज्ञानी लोग मान के चलो पूरे कॉलेज में है ना, पहला एक गंजेड़ी बहुत भर चुके हैं और दूसरा जो है ना बेटा, वो जो ज्ञानी बाबा होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा भर चुके हैं। किसी भी कॉलेज में जाओ आप, बाहर देखना, सिगरेट का जो धुआं है ना, ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा वहीं से उठ रहा है ना। तो दो चीजें बढ़ी हैं बेटा, एक कौन, जो सिगरेट ज्यादा पीते हैं, जो गांजा पीते हैं। इवन बच्चे यार, फर्स्ट ईयर के बच्चे पी रहे हैं, है ना, खोपचे में बैठ के पियेंगे, उनको लगता है कि कोई दुनिया मतलब बेवकूफ है। मैं घूमते रहता हूँ, मैं देखते रहता हूँ, चलो यार ठीक है, इग्नोर करने सीख गया हूँ, करो जो करना आपकी जिंदगी भाई साहब, चलो। लेकिन अब ये जो दूसरे टाइप के ज्ञानी है ना, ठीक है, वो देखो भैया पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन वो कभी ना सीक्रेट रिवील नहीं करते। वो पढ़ रहे हैं, लेकिन आप उनसे पूछोगे ना कि यार आप क्या पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, तो बोलेंगे यार हम तो सर कुछ पढ़े ही नहीं। इवन अभी बच्चे ऐसे भी जो बोलते हैं हम तो कुछ लिख कर ही नहीं आए थे, हम पास हो गए। मतलब कहीं ना कहीं आप पढ़ रहे हो, ठीक है, कहीं ना कहीं आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको दूसरों को मोटिवेट करना चाहिए कि यार तुम ऐसे पढ़ो तो पास हो जाओगे। लेकिन अब वो लोग क्या करते हैं बेटा, ढोंग रचते हैं, है ना, कि भाई हम तो कुछ लिख कर नहीं आए थे, हम तो पास हो गए, ठीक है ना, ऑल दिस थिंग। भाई मेरे इतना दिमाग सबके पास होता है ना। तो ऐसे बच्चों से आप भी सावधान रहे जो आपकी मदद नहीं करना चाहते, ठीक है। आप खुद सोचो ना, अगर मैं अभी बोल दूं कि यार मैं वीडियो कहाँ बना रही हूँ तो अपने आप शूट हो रहा है, भाई अपने आप आज तक कुछ हुआ? आप खुद सोचो ना। हाँ, एक ऐसा जरूर हो सकता है, नो डाउट, एक आध बार जिंदगी में ऐसा हो सकता है, लेकिन आप बोलोगे कि हम तो कुछ पढ़कर ही नहीं गए थे, हम तो कुछ लिख कर ही नहीं आए, हम तो पास हो गए। भाई साहब ऐसा कभी होता है? आप खुद सोचो ना। अगर मैं बोलूंगा कि मैं जेईई में कुछ पढ़ा ही नहीं, मैं तो फर्स्ट आ गया, भाई साहब ये नॉनसेंस चीजें। ये ऐसे टाइप के बच्चे हैं जो बताना नहीं चाहते कि वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर वो बताएंगे ना, आपको बात समझना बेटा, अगर वो बताएंगे कि वो पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आप उनसे पूछने लगो, अरे भाई क्या पढ़ रहा, नहीं पढ़ता, वो सीधे बोलते हैं हम नहीं पढ़ रहे। अब भाई वो पढ़ नहीं रहे तो एग्जाम में भी कुछ नहीं लिख रहे, ठीक है। तो वैसे बच्चों से आप सावधान रहो, ठीक है भाई साहब। क्यों जो भ्रम फैला रहा है आपको, कह रहे हम तो कुछ नहीं करते, भाई साहब पढ़ने वाले सब पढ़ रहे हैं। कुछ लोग बता देते हैं और कुछ लोग नहीं बताते। अगर वो आपको बोलेंगे कि हम तो पढ़ रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं, तो भाई आपको भी हो सकता है आप पूछ लो उनसे क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, तो वो बताना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो झूठ बोलते हैं, ठीक है। और आज बेटा देखो, टेक्नोलॉजी का जमाना, सिंपल सी बात समझना, किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे सामने भी आपको कभी भी हाथ जोड़ने की जरूरत बेटा नहीं है। टेक्नोलॉजी आपके पास है ना। आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो, डीप सीक का यूज कर सकते हो, गूगल का यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं नहीं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है भाई गाइड करने के लिए, जो सही जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। बस आपको क्या करना बेटा, आपको अपना रोल प्ले करना है। जैसे मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मेरा काम आपको गाइड करने का है, मेरा काम आपको गाइड करने का है, जिसमें मैं कितना दे रहा हूं, अपना 100% दे रहा हूं। आप खुद सोचो, कल त्योहार था, आज संडे है और मैं काम कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं? इतने लाखों करोड़ों व्यूज तो इसमें नहीं आ जाएंगे, हाँ मैं बहुत करोड़पति बन जाऊंगा, ऐसा नहीं बेटा। तो मैं अपना काम 100% कर रहा हूं। बस आप भी क्या करो ना बेटा, आप भी जो अपना काम है, आपका काम क्या है बेटा, पहला पढ़ने का और दूसरा आपका प्रैक्टिस करने का। आप भी अपना काम करो ना 100%, आप अपना काम 100% करो। देखो कभी कभी कोई वीडियो मेरा बहुत वायरल होता है, कोई कोई वीडियो बहुत कम रहता है, लेकिन मैं अपना काम तो नहीं छोड़ता ना बेटा। हाँ, काम छोड़ दूंगा तो फिर तो रोड पे आ जाऊंगा। तो हो सकता है कभी ऐसा आपके साथ हो सकता है कि आपने 100% मेहनत करा, ठीक है, आप फेल हो गए, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये कितनी बार होगा बेटा, 10 में से सिर्फ एक ही बार ऐसा हो सकता है कि आपने मेहनत करा और आप फेल हो गए, ठीक है बेटा। चलिए, तो अपने आप को मोटिवेट कर लो, हो गया, बैक लग गया, ठीक है भाई, जो गलती होनी थी वो हो गई, जो गलती होनी थी वो हो गई भाई साहब। अब क्या करना, अपन को अच्छे से मेहनत करना है, अपने पेपर को प्रॉपर तरीके से करके आना है, ताकि कोई एग्जामिनर अगर चाहे भी आपको फेल करना तो वो फेल ना कर पाए भाई साहब।
अगर आप ढंग से सोचो ना, अगर आप ढंग से ड्राइंग बनाओगे, ढंग से आप थ्योरी लिख कर आओगे, तो किसको मतलब कौन पागल आपको फेल करेगा। अपन क्या ना अपनी धुनकी में रहते हैं, अपन क्या करते हैं बेटा, अपन सिर्फ पढ़ लेते हैं। अपन क्या करेंगे, अपन सिर्फ पढ़ लेंगे, हाँ भैया पढ़ लिए, अब हम क्या हो जाएंगे, पास। भाई साहब एक बात समझना, पढ़ के पास होने के बीच में एक चीज आती है और वो है प्रैक्टिस। वो क्या है बेटा, प्रैक्टिस। जब मैं टेस्ट लेता था ना, हाँ, इवन जो टॉपर्स बच्चे होते थे उनकी माइनर मिस्टेक्स निकलती थी, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते थे। तो एक बात आप समझ लो कि सिर्फ पढ़ने से आप पास नहीं होगे बेटा। अगर आप पढ़ रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं गारंटी देता हूं कि आप पास करोगे। भाई मैंने खुद भी तो पेपर दिया है ना, मैं ऐसे हवा में तो बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, मैंने खुद भी पेपर दिया है भाई साहब, ठीक है। मैंने जितने पेपर सारे दिए, हम भी पास हुए, ऐसा नहीं। कभी ऐसा भी हुआ कि जो पेपर अच्छा गया उसमें कम नंबर आए, जो एक आध बार ऐसा होता है भाई साहब, हमेशा नहीं होगा, ठीक है। तो बस आप इतना समझ लो कि आपको अपना 100% देना है। आप अपना 100% दीजिए, आप अच्छे से पढ़िए, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, आराम से आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो मिसिंग होता है ना, आप सोचते हो कि आप पढ़ लिए, आप हो गए पास। भाई साहब ये नहीं है, दिस इज नॉट अ रिलेशन। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में, मैथमेटिक्स 2 में ये रिलेशन ही नहीं है कि आप पढ़कर पास हो जाओगे, बिल्कुल भी नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं। ग्राफिक्स में और M2 में सिनारियो अलग होता है, इसमें आप पढ़कर पास नहीं कर सकते। आप पढ़ लोगे आप हो जाओगे फेल। इसका सही तरीका बता रहा हूं, आपको पढ़ना है, आपको प्रैक्टिस करना है, तो ही आप पास करोगे। अदरवाइज भाई साहब आप कितनी बार भी पढ़ लो, आप पास घंटे से नहीं करने वाले। तुक्के में जरूर पास हो सकते हो, लेकिन तुक्का वाला काम भाई साहब अपन को नहीं करना है। आप अच्छे से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। और जो ग्राफिक्स है ना बेटा, मैं आपको क्लियर बताऊं कि अगर आप इसे 30 घंटे दोगे ना, बहुत कवर अप हो जाएगा भाई, बहुत कवर अप हो जाएगा। क्योंकि ग्राफिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जो मेरे प्यारे बच्चों स्टार्टिंग में हार्ड लगता है और बाद में जाकर वो क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। जब आप जिम जाओगे ना, और जब जिम जाके जब 25 किलो का वजन उठाओगे, तो जो पहला दिन आपको फील होगा कि आप 25 केजी का वेट उठा रहे हो, आपको लगेगा यार बहुत भारी है। आप 30 दिन के बाद अगर उसी 25 किलो को उठाओगे ना, तो मैं गारंटी देता हूं एक हाथ से उठा दोगे, आप एक हाथ से उठा दोगे भाई साहब। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस ही है बेटा जो परफेक्ट बनाएगा ग्राफिक्स में और मैथमेटिक्स 2 में। थोड़ा बहुत B-ट्रिपल में भी ये काम करता है, लेकिन ग्राफिक्स और मैथमेटिक्स 2 में प्रैक्टिस के जरिए ही पास करोगे। जैसे कुछ बच्चे हैं ना, जिनको ऐसा लग रहा होगा अरे यार हम तो सर पढ़े थे, हम फेल हो गए। भाई पढ़ने से ही फेल हो गए आप तो, बीच की चीज मिसिंग है ना, बीच की चीज मिसिंग है भाई साहब। आप गए हो शादी करने, मंगलसूत्र ही नहीं लिए, ठीक है, आप बोलोगे भाई हम तो हैं मियाँ बीबी राजी, तो भाई बीच में मंगलसूत्र भी तो चाहिए, जो पढ़ाओ आप उसको पहनाओगे तो शादी होगी। बीच की चीज मिसिंग है, तो ये चीज मिसिंग है भाई। समझना चाहो तो समझ लो, है ना। वरना थ्योरीज बहुत सारी हैं। बहुत बच्चा ऐसा बोलेगा हम तो सिर्फ थ्योरी पढ़ के पास हो गए। हम तो भाई 12 साल से देख रहे हैं ना, आप तो अभी अभी आए, ठीक है। तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं, नहीं है, वो सब हमें पता है, ठीक है। इसलिए भाई किसी के बहकावे में आप मत आओ, ठीक है। दुनिया कैसी है वो आपको भी पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपका साथ नहीं देना चाहता, ठीक है ना भाई, जबरदस्ती किसी का साथ आप मत मांगिए। एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो दूसरों को लेकर चलता है, बात समझना, वो हमेशा कामयाब होगा। ऐसा नहीं, एक ऐसा स्टूडेंट जो दूसरों का भी सोचता है, लेकिन जो अभी ज्यादा पढ़ने लगे हैं ना, जो अच्छे हैं, जो अच्छे बोर्ड से पढ़कर आए, वो सोचते वही महान है ना, उनके अलावा कोई है नहीं। भाई वैसे बच्चों से मैं नफरत करता हूँ, ठीक है, जो दूसरों को स्टूडेंट नहीं समझते, दूसरों को डीमोटिवेट करता है। छोड़ो ना यार, अपना रास्ता अपन को खुद ही बनाना है ना, किसी के सामने हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए भाई साहब, क्या क्या पढ़ना है ईडी में, है ना। कुछ चीजें चल रही थी, बात करनी जरूरी होती है भाई साहब, क्या चल रहा है ये जरूरी होता है ना। चलिए सबसे पहले आप क्या करो बेटा, स्केल से स्टार्ट करो। आप प्लेन स्केल पढ़ो, आप डायगोनल स्केल पढ़ो, आप वर्नियर स्केल पढ़ो। ये 3 टाइप के स्केल पढ़ो। एक क्वेश्चन यहां से कंफर्म आ जाएगा, मतलब 7 मार्क्स यहां से आपका कंफर्म है, ठीक है। जैसे आप स्केल पढ़ लोगे बेटा, उसके बाद देखो ये इलिप्स है, पैराबोला, ये तो ये ऐसे टॉपिक्स है ना जिसको आप 1 से 2 बार पढ़ोगे तो ये दिमाग में बैठ जाएगा। ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत इसमें नहीं होती, है ना। क्वेश्चन ज्यादा घुमाकर भी नहीं आता। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है बेटा जिसको आप पढ़ लोगे आराम से, ठीक है, तो आपको 1 से 2 बार में समझ में आ जाएगा। इवन ये ऐसे टॉपिक्स है कि क्लास 8 के बच्चों को भी पढ़ाया जाए तो ये समझ में आ जाएगा। तो आप समझ लो कि इसका जो लेवल है ना, ये जो कॉनिक सेक्शन का लेवल है, ये क्लास 8 के ड्राइंग के बराबर है। मतलब अगर क्लास 8 के बच्चों को भी बैठाकर पढ़ाया जाए तो ये कॉनिक सेक्शन उससे भी समझ में आ जाएगा। तो आप समझ लो कि इसका लेवल क्या है,
ठीक है भाई साहब, इसलिए आपको लापरवाही नहीं करना, इसको आप अच्छे से पढ़ना। ठीक है, यहां से मानकर चलो कि 14 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आ ही जाएगा। पढ़ना क्या क्या है बेटा, आपको पढ़ना है इलिप्स। इलिप्स आप पढ़ो रेक्टेंगुलर मेथड से, कंसेंट्रिक सर्कल मेथड से, आर्क मेथड से, जनरल मेथड से। ठीक, पैराबोला आप पढ़ो रेक्टेंगुलर मेथड से, फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड से। आप हाइपरबोला पढ़ो। ठीक है, आप इन्वॉल्यूट पढ़ो, सर्कल का इन्वॉल्यूट कैसे बनता है, स्क्वायर का कैसे बनता है, ट्राइंगल का, पेंटागन का, हेक्सागन का। ठीक है, आप साइक्लॉइड पढ़ो, आप इपीसाइक्लॉइड पढ़ो, आप हाइपर साइक्लॉइड पढ़ो। ठीक है, आप स्केल ऑफ कॉर्ड पढ़ो। ठीक है, तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कुछ भी अपन को नहीं छोड़ना है ना। देखो बाद में छोड़ेंगे, इसलिए स्टार्टिंग में अपन कुछ नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, अब हो सकता है यार मैं अब मान के चलो मैंने इन्वॉल्यूट छोड़वा दिया, अब एग्जाम में यही आ जाए। ठीक है, इसलिए आपको स्टार्टिंग में रिस्क नहीं लेना है, आप इन सबको आराम से कवर अप कर सकते हो। अगर आप चाहो ना, आप 10 दिन के अंदर आराम से इन सारी चीजों को क्या कर सकते हो, कवर अप कर सकते हो। और मैंने क्या बोला, स्केल ठीक है भाई साहब अपनी जगह पर है, लेकिन ये जो कॉनिक सेक्शन है ना, ये क्लास 8 लेवल का है। अगर क्लास 8 के बच्चों को भी ये पढ़ाया जाए तो उन्हें भी पूरा समझ में आएगा। तो आप 10 दिन का समय लो और इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप पास करोगे। बस इतना जिसके दिमाग में बैठ गया उसका ईडी निकल गया, जिसको नहीं बैठा ना, पढ़ो 10 बार पढ़ो, ईडी नहीं निकलेगा, पढ़ने से नहीं निकलने वाला भाई साहब, अपने दिमाग में डाल लीजिए इस बात को। ठीक है, चलो कॉनिक सेक्शन हो जाएगा आपका। उसके बाद आते हैं प्रोजेक्शन में। देखो बेटा मसला क्या है, ये वाला पार्ट कॉलेज वाले भी अच्छे से करवा देते हैं, है ना, इसमें नो डाउट। ये वाला जो पार्ट है ये कॉलेज वाले भी अच्छे से करवा देते हैं, है ना। होता क्या है बेटा, कोई जो जनरल टीचर है, जैसे फिजिक्स के टीचर को दे दिया जाता है कि आप ग्राफिक्स पढ़ो, तो उसे बेसिकली क्या ग्राफिक्स आ नहीं रहा, वो फिजिक्स का टीचर, उसको जबरदस्ती ग्राफिक्स का टीचर बना दिया गया। तो ये वाला पार्ट कोई भी पढ़ा सकता है, लेकिन बच्चे पता है कहाँ पर जाके फंस जाते हैं, बच्चे जाके फंस जाते हैं प्रोजेक्शन में, जो आपको फंसना नहीं है बेटा। ठीक है, आप एक बात समझना, ग्राफिक्स क्या है, जब आप स्टार्टिंग में पढ़ोगे तो आपको टफ लगेगा, लेकिन अगर आप दिल से मन लगाकर पढ़ोगे ना, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ग्राफिक्स आपको इजी लगने लगेगा बेटा, एकदम आराम से आप कर पाओगे ग्राफिक्स को। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं, पैसे बचाने के चक्कर में, आप सोचो ना, बहुत ऐसे बच्चे, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, जो सिर्फ पैसा बचाना, हम यहाँ 2 लाख रुपए फीस भर देंगे, है ना, उनसे क्या होता है, 500 रुपए का ड्राफ्टर नहीं खरीदा जाता, बिना ड्राफ्टर की ईडी बना रहे हैं भाई साहब, बिना ड्राफ्टर की ईडी बना रहे, एग्जाम देकर आ रहे हैं, पता नहीं क्या गरीबी है। बड़े कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बड़े कॉलेज के बच्चे ही ज्यादा, मतलब पता नहीं क्या उनके दिमाग में है भाई साहब। जो जरूरी है वो जरूरी है ना, अगर वीडियो बनाने के लिए कैमरा चाहिए तो चाहिए, बिना कैमरे की वीडियो नहीं बन सकता। उसी तरीके से ड्राइंग बनाने के लिए ड्राफ्टर चाहिए, पेंसिल से चाहिए। बच्चे बिना ड्राफ्टर के बना रहे, रोलर स्केल चल रहा भाई साहब, हर जगह रोलर स्केल चल रहा, वाह 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 वाह, बेवकूफ है भाई साहब, ड्राफ्टर जो यूज करा बेवकूफ है, बिना कैलकुलेटर के एग्जाम में चले जा रहे हैं भाई। ये सब लापरवाही मत करो, जो जरूरी इक्विपमेंट्स है, जो जरूरी है, जो मेरे लेक्चर्स में पढ़ रहा है, अगर मैं बोल रहा हूं कि ड्राफ्टर खरीदना है तो भाई साहब खरीदना है। दिमाग खराब होता है यार, जो बहुत इजी चीज है उसको जबरदस्ती हम लोग कॉम्प्लिकेटेड बनाकर फेल हो रहे हैं भाई। क्यों फेल होना है सबको, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, क्यों फेल होना है भाई साहब। हाँ, पढ़ो पास हो जाओ, बात खत्म, क्यों माथा बेची करना है। हाँ, बिना ड्राफ्टर की ईडी बनाने लगते भाई साहब, क्या बोले बच्चों को यार। चलो मेन चीज क्या है बेटा, मेन चीज है प्रोजेक्शन। ठीक है, चलो उसके बाद आप क्या पढ़ोगे बेटा, आप पढ़ोगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। पॉइंट में आप क्या करो, 2 दिन दो। ठीक, पॉइंट पढ़ने के बाद आप क्या पढ़ोगे, आप पढ़ोगे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। ठीक, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन आप इसमें 4 दिन दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, जब आप प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पढ़ोगे ना, ठीक है, तो आपको तो कॉन्फिडेंट गेन नहीं होगा, है ना। ये यहाँ पे थोड़ा सा क्या आपको लो फील होगा, यू फील लो, आप यहाँ पर थोड़ा सा लो फील करोगे। ठीक है, कि यार क्या है ये, थोड़ा सा मतलब सर के ऊपर से भी जाएगा, तो यहाँ पर आप लो फील करोगे। ठीक है, चलो ये नॉर्मल है, अगर आप यहाँ पे लो फील कर रहे हो तो इट इज नॉर्मल। ठीक है, चलो उसके बाद आप कहां पर आओगे बेटा, आप आओगे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में। ठीक है, प्लेन पढ़ने में आप 5 दिन का समय ले लो। ठीक, उसके बाद आप पढ़ो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। ठीक, सॉलिड पढ़ने के लिए आप 6 दिनों का समय ले लो। ठीक है, और जैसे आप सॉलिड पढ़ोगे ना, अब यहां से आपका जो कॉन्फिडेंट है वो बढ़ना स्टार्ट होगा।
यहां से जो आपका कॉन्फिडेंट है बेटा वो बढ़ना स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे आपका प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड हो जाएगा बेटा, आपको फिर क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है सेक्शन ऑफ सॉलिड। ठीक, चलो जैसे आप सेक्शन ऑफ सॉलिड पढ़ लोगे फिर आप क्या पढ़ोगे, डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड। ठीक, कॉन्फिडेंट बढ़ रहा है, यहां से घटेगा नहीं, चीजें आपकी जो कॉन्फिडेंट है बेटा वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और बढ़ेगा। ठीक है, यहां पर आप लो फील करोगे और यहां इसके बाद आपका कॉन्फिडेंट जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन ऑफ सॉलिड आप पढ़ो, 4 दिन में आप इसे पढ़ सकते हो। ठीक, और डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड आप इसे 5 दिनों में पढ़ सकते हो। ठीक है बेटा, चलो 10 वहां हो गए थे, 6, 11, 17, 21 और 5 कितने हो गए बेटा, 21 और 5 आपका हो गया 26। ठीक है, चल तो 26 दिन अभी तक हो चुके हैं। आप कहां पर हो बेटा, डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड में हो। उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड के बाद आपको पढ़ना है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। क्या पढ़ना है बेटा, आपको पढ़ना है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक है, ये भी आप 5 दिनों में कंप्लीट कर लोगे, ये भी आप क्या होगा बेटा, आप 5 दिनों में कंप्लीट कर लोगे। ठीक है बेटा, चलिए तो देखो यहां पर आप चाहो तो लाइन अगर आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं दे रहा तो आप इसे छोड़ देना, अगर कॉन्फिडेंट दे रहा है तो अच्छी बात है, आपको लग रहा है कि आप कर पाओगे। अदरवाइज जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना बेटा वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और इसमें आपको पढ़ना है सब कुछ, छोड़ना कुछ भी नहीं है। ठीक है, पता चला आप महान बन गए, आप छोड़ना स्टार्ट कर दिए, ये वाला काम आपको नहीं करना है। ठीक है, 10 दिन आपके उधर पहले के हो गए, एक बार डेज काउंट कर लेते हैं और अच्छे से, 6 और ये 5, 11, 11 और 6, 17, 17, 21, मतलब ये पूरा 30 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मतलब मान के चलो 40 दिन में आप पूरे ग्राफिक्स को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलो देखो यहां पर मैंने ऑर्थोग्राफिक छोड़वा दिया, ऑर्थोग्राफिक आप मत पढ़ना। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, जैसे एग्जाम का डेट आएगा, है ना, जैसे ही आपका एग्जाम का डेट आएगा आप क्या करना बेटा, तब थ्योरी पढ़ लेना इसका। और इस बार मैंने अपने कोर्स में थ्योरी वगैरह भी करवा दिया। थ्योरी आप कब पढ़ोगे, थ्योरी आप पढ़ोगे एग्जाम के डेट आने के बाद। ठीक है, यहां पर मैंने कौन सा चीज छोड़वा दिया बेटा, मैंने ऑर्थोग्राफिक छोड़वा दिया है। ठीक है, क्योंकि आप मान के चलो कि अब उतना समय हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप इतना अच्छे से पढ़ लेते हो, लाइन को भी अगर आप छोड़ देते हो ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2 चैप्टर में आपको छोड़ने के लिए बोल रहा हूं, अगर दिक्कत हो रहा है तो लाइन आप छोड़ सकते हो, ये मैं आपके ऊपर बोल रहा हूं। बाकी ऑर्थोग्राफिक नहीं भी पढ़ोगे तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को अच्छे से पढ़ रहे हो। सेक्शन डेवलपमेंट ईजी है भाई साहब, यहां से तो चीजें हार्ड लगेंगी आपको, लेकिन जैसे ही आप नीचे आओगे आप क्या लगने लगेगा, आपको सारी चीजें इजी लगने लगेंगी। 40 दिन में आराम से आप ग्राफिक्स को कंप्लीट कर सकते हो। बस अपने दिमाग में बैठा लो कि आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है। ठीक, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है, आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। लेकिन अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि वो पढ़ेगा और पास हो जाएगा तो ऐसा नहीं है, वो पढ़कर भी फेल हो सकता है। ठीक है, इसके चांसेस हैं, इसके चांसेस मेरे प्यारे बच्चों हैं। ठीक है, तो चलो यूनिट 1 आपको मैंने बहुत अच्छे से बता दिया, यहाँ पर देख लो। ठीक, जितने टॉपिक्स है बेटा सभी को आप अच्छे से कवर अप करो, 10 दिन का समय लो, बिल्कुल हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप आओ प्रोजेक्शन में, पॉइंट, लाइन, प्लेन, सॉलिड, सेक्शन, डेवलपमेंट, आइसोमेट्रिक, इतना पढ़ लो, आराम से पास हो जाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ एक बैलेंस बन गया कि आप ड्राइंग भी करके आ पाओगे और आप थ्योरी भी लिख कर आ पाओगे। जैसे एग्जाम का डेट आता है, ईडी का डेट नजदीक आएगा, ईडी में किस तरीके से ड्राइंग बनाना है, कहां पर क्या चीजें करनी, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप ईडी को पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बहुत ऐसे बच्चे जो यूट्यूब चैनल भी फॉलो करते हैं तो थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि यूट्यूब में क्या है बेटा, ज्यादा कंटेंट है ना, आउट ऑफ सिलेबस भी बहुत सारी चीजें, तो थोड़ा सा ध्यान रखकर आपको क्या है, पढ़ना है। ठीक है, चलो बेटा, और जो अगर सर का लोड नहीं लेना चाहता है तो आप ग्राफिक्स का कोर्स ले सकते हैं, 799 फीस है, M2 का भी ले सकते हैं और BEEE का भी आप ले सकते हैं। ठीक है भाई साहब, 2 एप्लीकेशन है हमारे, एक इरफान राजा, दूसरा एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन, दोनों में आपको ग्राफिक्स का कोर्स मिल जाएगा, फुल्ली अपडेटेड है, आराम से आप पढ़ो, थ्योरी वगैरह सब कुछ मैंने कवर अप करवा दिया है। ठीक है, तो अगर जिसको लग रहा है कि यूट्यूब से नहीं हो पाएगा, भाई साहब कोर्स ले लो, कुछ चीजें जरूरी होती है ना। आप खुद सोचो, 2020 में भी ईडी का फीस 799 ही था, 2025 में भी वही फीस है।
पढ़ो बस आप लोग अच्छे से मन लगा के, है ना। नेगेटिव थॉट्स देखो बेटा बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, कभी कभी ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं होता, लेकिन आप खुद सोचो कि आप लोग जैसे बच्चे बोलने लगते हो रहे यार सर बहुत ज्यादा फीस है, भाई उतने के तो बच्चे सिगरेट पी ले रहे हैं आजकल, पता नहीं क्या नशा सबको चढ़ा फूकने का, ठीक है। तो आप खुद सोचो ना कि मैं किसी रास्ते से, बात समझो मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे का रीजन समझो। मैं किसी रास्ते से 2012 से गुजर रहा हूँ, ठीक। अब वही रास्ते से मैं 2025 में भी गुजर रहा हूँ, रास्ता वही है। पहले एक दो लोग मिलते थे कि चलो पी रहे हैं, अभी यहाँ पे बहुत संख्या मिलती है भाई साहब, तो मैं बोल रहा हूँ। और सब होते कौन है, सब स्टूडेंट्स। आप कुछ सोचो कि क्या मतलब मेंटेलिटी बच्चे लेकर आ रहे हैं। कुछ नहीं होता यार इन सब चीजों से भाई साहब, आप करना नशा करना वो आपके ऊपर है, आपकी लाइफ है, लेकिन फिलहाल बाप माँ के पैसे से नहीं। आप अपना पैसा कमाओ, जो करना करो, आग लगा दो, अपने आप को बर्बाद करने में लगा दो, वो आपका पैसा होगा। मम्मी पापा पढ़ने भेजे, पढ़ो, ठीक है। एक्सक्यूजेस बहुत सारे है ना, बहुत ऐसे बच्चे जो पढ़ रहे हैं दूसरों को नहीं बताते हैं, क्यों? क्योंकि अगर वो बताएंगे तो उन्हें बताना पड़ेगा कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। वो सीधे बोलते हैं कि वो पढ़ ही नहीं रहे, बात खत्म। भाई आप खुद सोचो, तो आपके पास भी दिमाग होगा, बिना पढ़े, चलो बिना पढ़े तो छोड़ो, बिना लिखे कैसे पास करोगे? सादी कॉपी में कौन नंबर दे रहा है? अब वो नहीं बताना चाह रहा तो नहीं बताना चाह रहा, ऐसे केसेस भी सुनने आ रहे हैं भाई साहब। वो जमाना नहीं रहा, लेकिन इतना है कि जो किसी को साथ लेकर चलेगा ना, ठीक है। आप सोचो कि 3-4 लोगों को साथ लेकर चल रहे हो, आप कभी गिर गए तो आपको वो उठा के आगे लेके चले जाएंगे। आप अगर हमेशा कॉन्फिडेंट रहोगे कि नहीं यार मैं अकेला ही चलूंगा, कहीं गिर गए वहीं पड़े पड़े मर जाओगे, ठीक है। इसलिए साथ जरूरी है ऐसे लोगों का। जैसे आपको ग्राफिक्स आ रहा है, कोई दूसरा टेंशन में, उसको बता दिया 2 मिनट बता दे कैसे बनना, बस बात खत्म। बात भी कर ले उससे, थोड़ा सा उससे थोड़ा बता भी दे, क्या दिक्कत है, आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना। मैं क्यों इतना आगे बढ़ गया भाई? क्योंकि मैं दूसरों का हेल्प करता था, आज भी मैं कर रहा हूँ भाई साहब, आज भी कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है? हाँ, मेहनत से इंसान आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि तुम किसी को बता दो कि बहुत चांद पे चला जाएगा, वो मेहनत करेगा वो भी आगे चला जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इन सब चीज़ों के लिए ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। अगर आप नशा वगैरह करते हैं प्लीज़ थोड़ा सा दूर रहिए। बड़ा तकलीफ होता है जब मैं गुजरता हूँ कहीं से, लोगों को ऐसा देखता हूँ, ठीक है यार मत करो, ठीक है। ऑलरेडी सोशल मीडिया में आप परेशान हो, इंस्टाग्राम में आके आप गुलाम बन चुके हो, आप सिगरेट के गुलाम बन चुके हो, तो आप सोचो कि आपका कैरियर कहाँ जा रहा है। एक समय के बाद आप सोचोगे कि यार सब कुछ तो खत्म हो गया। अभी मेहनत करने का समय, करना सब कुछ करना, मना नहीं कर रहा, हर चीज का एक एज होता है। अभी आपका एज नशा करने का नहीं है, ठीक है। चल बेटा, तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।